इसके मुकदमे हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, आज पीपी एक्ट में भी पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और रेलवे कोर्ट में भी अभी तक पेंडिंग है। अभी ठंड का मौसम है, इतने मौसम में 5,000 मकानों का सवाल है, लगभग 40 से 50,000 लोग अगर बेघर होंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे इसके लिए। लेकिन आप वहाँ से 800 फीट अंदर आकर 600 फीट अंदर आकर लोगों को हटाएंगे तो वो भी गवर्नमेंट लैंड पर, ये नहीं रेलवे की जगह नहीं है, वो रेलवे की होती तब भी कहते हैं। और एक ट्रैक के लिए स्लम एरिया रहता ही रहता है, सभी जगह है, ऑल ओवर इंडिया है, ऐसा नहीं कि खाली हल्द्वानी है। लोग भर गए हैं, 15 करोड़ घुसपैठिए है घर में, एक एक चीज को जांच हो रही है, एक एक कौन इलीगल है, कौन लीगल है, कौन इलीगल है, और जगह जगह दीमक है, पूरा कचर कचर कड़ाच कड़ाच पूरा देश को खा रहा है, पूरा देश का संसाधन को खा रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और यहाँ पर कुछ लोग जो आए हुए हैं। आपको याद हो हल्द्वानी में जो रेलवे की जगह की, वहाँ रेलवे की जगह खाली होनी चाहिए, उसके लिए केस चल रहा है, उसी के साथ सुनाई थी। और ये लोग कुछ और बता रहे हैं कि किस तरीके की किसकी जगह है, क्या कुछ है, जरा समझने की कोशिश करते हैं माजरा क्या है आखिर। अपने सभी साथियों सहयोगियों के साथ यहाँ पर आते हैं और हर तारीख पर एफआईआर भी। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ अपना परिचय दे रहा है। मैं अब्दुल मतीन सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड प्रभारी हूँ। तो कैसे देख रहे हैं, क्या थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को, अगर पूरी डिटेल में चीज़ें समझानी हो। देखिए, आज बस हम लोगों का यही है कि हम लोग तो इसे 2007 से करीब इसे लीड कर रहे हैं। पहले भी 2006 में वहाँ की बार काउंसिल ने एग्रीड की थी, 2016 में एक रविशंकर हैं पब्लिक मैन है, उन्होंने की, और आज फिर हम लोग 2025 में आ गए हैं, लेकिन इसका कोई निपटारा आज तक हो नहीं पाया है। इसके मुकदमे हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, आज पीपी एक्ट में भी पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और रेलवे कोर्ट में भी अभी तक पेंडिंग है, और बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है। तो यहाँ तो खैर फाइनल निर्णय है, जो भी यहाँ का निर्णय होगा सबको मान्य है, उसके बाद नीचे की कोर्ट का तो अपना सारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हमारा तो ये कहना है कि कोर्ट ने भी कई बार इसमें संज्ञान लिया है, और उन्होंने पिछली डेटों में भी यही कहा है कि जो लोग, इन लोगों का पुनर्वास होना चाहिए, रिहेबिलिट इन लोगों को करना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि कोर्ट जो भी फैसला लेगी जनहित में लेगी और लोगों की समस्याओं को देखते हुए लेगी। अभी ठंड का मौसम है, इतने मौसम में 5,000 मकानों का सवाल है, लगभग 40 से 50,000 लोग अगर बेघर होंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे इस कंडीशन में। और फिर वहाँ दर्जनों मस्जिद मंदिर हैं, दर्जनों स्कूल हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं, मतलब दुनिया भर की प्रॉपर्टी ऐसी है जहाँ दुनिया सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। तो आप ऐसा नहीं कि वो सब रेलवे की ज़मीनें थी, सारी गवर्नमेंट लैंड भी है, उसमें जितनी लैंड की रिक्वायरमेंट दिखा रहा है, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जी स्टेट गवर्नमेंट की है, जितनी रेलवे अपने रिक्वायरमेंट दिखा रहा है उसकी 25% भी रेलवे की जगह उसमें नहीं है। तो सरकारें आती जाती रही हैं, जैसे आप समाजवादी के नेता, तो ये क्यों कोई अपने टाइम में ऐसा पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं? क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें जैसे कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट तो है, आपने बोला कि कुछ जगह पे है, नहीं, तो इन चीज़ों रेलवे के किनारे स्लम एरिया रहता ही रहता है, सभी जगह है, ऑल ओवर इंडिया है, ऐसा नहीं कि खाली हल्द्वानी है, वो सभी जगह होता है। तो एक्सपेंशन की अगर जरूरत है, रेलवे अगर कहीं पुनर्स्थापित करे इधर, तो वो भी ऑप्शन है? नहीं, वो एक्सटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। हमारा मानना तो ये है कि अगर वो दिखा भी रहे हैं कि एक ट्रैक को अगर नुकसान हो रहा है, पहले तो रनिंग कंडीशन में आज भी वो ट्रैक अगर लग भी रहा है ना, तो एक रिटर्निंग वॉल बननी है 150 मीटर की, और 150 मीटर में उसमें कम से कम 75% उसमें काम हो चुका है। वो रिटर्निंग वॉल तैयार हो जाएगी, सारा वो नदी का जो बहाव ये दिखा रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, ना स्टेशन बहेगा, ना ट्रैक बहेगी, ना किसी को हटाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक रिटर्निंग वॉल का सवाल है, सारी समस्याओं का हल है। तो ऐसे ही गुजरात, अभी जैसे देखा हमने बात की थी, मीडिया पर बता रहे थे, गुजरात में भी कुछ इस तरीके के केस का रेफरेंस दिया गया है, तो उधर भी क्या कंपैरिजन है? नहीं, उसमें देखिए गुजरात में और यहाँ बहुत फ़र्क है। वो एक स्लम एरिया था, और उसमें वही बात है कि वो लोग बिल्कुल रेलवे ट्रैक के किनारे थे, तो वो तो हम भी कहते हैं कि रेलवे ट्रैक के किनारे और कहीं डबल लाइन का मसला है या कहीं ट्रैक डालनी है तो उसे हटाया जा सकता है। लेकिन आप वहाँ से 800 फीट अंदर आकर 600 फीट अंदर आकर लोगों को हटाएंगे तो वो तो, और वो भी गवर्नमेंट लैंड पर, ये नहीं रेलवे की जगह नहीं है, वो रेलवे की होती तब भी कह सकेंगे। और एक ट्रैक के लिए तो है रेलवे की, हाँ कुछ है, तो उसमें अगर ट्रैक डबल भी करेंगे तब भी बहुत से बहुत 30 से 40 फीट के बीच जगह चाहिए ना दूसरे ट्रैक डालने के लिए भी, ना कि इतने का 800 फीट और 700 फीट चाहिए। तो एसआईआर का मुद्दा को चल रहा था, उसकी वजह से ये आज, हाँ, आज एसआईआर का लास्ट तक बिल्कुल कोर्ट का जो टाइम था, लास्ट तक एसआईआर चली है, इसीलिए हमें नेक्स्ट वीक का टाइम दिया गया। तो एसआईआर का भी देखा जाए, एसआईआर हो चाहे एनसीआर एनआरसी हो चाहे हो, कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों पे एंक्रोचमेंट हो, और ये जो जिहाद की बात होती है कि जी लैंड जिहाद, ये जिहाद, उसी के ऊपर कहीं ना कहीं हो, तो क्या सोच रहे हैं, इससे जोड़ के देखा जा रहा है? क्योंकि नहीं, एसआईआर में जिस तरह से एसआईआर जा रहे हैं बाहर, जैसे कुछ एसआईआर अपनी जगह है, वो तो अब गवर्नमेंट पॉलिसी है, और लोग जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसमें मान्य होगा, और इसमें भी हमारा ये है, जो भी कोर्ट का आदेश होगा मान्य है।
सम्मान उसे मानेंगे, जो भी आदेश कोर्ट मतलब करेंगे। क्या लग रहा है कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास बिल्कुल प्रूफ नहीं है? कुछ लोग हैं जो दिखा सकते हैं प्रूफ, जगह जमीन की, जिस तरह के कह रहे हैं कई लोग नहीं नहीं, उसमें आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके अपने पट्टे हैं, जब जिनके पट्टे थे, नजूल भूमि के था या कस्टोडियन की लैंड है, बहुत सारी उनमें समस्या है, चीज़ें लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी ऐसा है कि अब वो तो वही है कि जहाँ एक ज़माना चला है कि सब जिसे जहाँ जगह मिली उसने बना लिया अपना। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि खाली हल्द्वानी है। नहीं, वो ठीक है, मतलब ये बात भी हो सकती है ना कि भाई अब स्टार्ट कहीं से करें तो फिर वही बात होगी जी, पहले वहाँ हटाओ, तो कहीं तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं, तो वही बात है ना कि क्योंकि अगर विकास की बात की जाए, देखिए जो सभी के लिए विकास, तो जो भी यहाँ हिंदुस्तानी है या कोई भी कम्युनिटी का हो, नहीं, नहीं, अगर विकास के आड़े आ रहेगा तो obvious सी बात, आप देखा विकास के आड़े तो हम तो पहले कह चुके हैं इस बात के, जितने विकास के लिए ज़रूरत है उतने लोगों को आप रिहेबिलिट कर दें। और ये बात तो 2007 से आज तक चली आ रही है, आज की नहीं है, 2007 से अब तक चली आ रही है। तो हमने तब भी कहा, तो आज भी हम कह रहे हैं कि जितनी एक्चुअल में ज़मीन की आवश्यकता है उतनी ले लीजिए, और बहुत कम लोगों का उसमें नंबर आएगा, रिहेबिलिट करने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब 50,000 लोगों को सोचोगे तो कहाँ रिहेबिलिट करोगे और कहाँ आपके पास जगह है? 50,000 करीब है, लगभग 50,000 के आसपास। मिक्स कम्युनिटी है ज़्यादा। हाँ मिक्स है, नहीं, नहीं है तो ज़्यादा मुस्लिम, लेकिन वैसे मिक्स है, हिंदू भी है, मंदिर भी है, वहाँ मस्जिद भी है, सारी चीज़ें, मदरसा भी है। तो क्या अभी जैसे आज तो कुछ हुई नहीं सुनवाई, लेकिन पहले कोई ये क्या कुछ लग कर नहीं, पहले इन्हीं कोर्टों ने भी कहा है, जब ये जो आज चीफ साहब हैं इन्होंने भी कहा कि पहले इन लोगों के आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने लोग उसमें अफेक्टेड हो रहे हैं, उनकी रिहेबिलिट की पॉलिसी बनाकर लाइए। सारी चीज़ें कोर्ट ने पहले भी कही हैं, और हम वही चीज़ें हम भी कह रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि कोर्ट इस चीज़ का संज्ञान लेगी और निश्चित रूप से किसी को बेघर ऐसे नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी नेता कह लीजिए या जनप्रतिनिधि जो भी हैं, सभी लोग आकर इस केस के लिए यहाँ पर सुनवाई में हाजिर हुए, और क्योंकि SIR का चल रहा है केस, तो उस वजह से ये है। और अभी मैंने जो बात की हल्द्वानी से आए हुए जो भी जनप्रतिनिधि थे, नेता थे, कोई पार्षद, कोई कह रहे हैं जी हम विधायक भी थे कई, और कुछ लोग उन्हीं में से ऐसे भी थे जो कि कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व रखते हैं एरिया वाइज, जो कि केस की सुनवाई के लिए आए थे हल्द्वानी वाले केस में, जहाँ पर रेलवे ने अपना दावा किया था। अब जबकि विधायक जी कहते नजर आया कि रेलवे खुद ही कह रहा है कि अब सारी जगह नहीं है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जगह है, और कह रहे हैं जी 100 साल से ज़्यादा की रहने वाले हैं, कहाँ जाएंगे। वही सारी चीज़ें जो हमने दिल्ली में भी, हमारे साथ इंद्रदेव जी हैं, आज इत्तेफाक से मिल गए मुझे यहाँ पे। तो इंद्रदेव जी, दिल्ली में हमने देखा कितना बुलडोजर चला, कितनी बुलडोजर करवाई, उनकी भी यही दलीलें थी। यहाँ तो एक जगह हम गए दया बस्ती में, तो रेलवे स्टेशन ट्रेन रुकती है, तो इस स्टेशन पर जो कोई उतरता है तो वो घर में एंट्री पाले, ऐसे ऐसे घर झुग्गी बनी हुई। किस तरह से देख रहे हैं? कह रहे हैं जी कहाँ जाएंगे, सब सर्दियाँ आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, रेलवे का ज़मीन पर कब्जा कर करके, और भी सरकारी संपत्ति जहाँ सरकारी ज़मीन है उस पर कब्जा करके आप 100 साल से रह रहे हैं, 200 साल से रह रहे हैं, ये क्या जायज़ बात है? आप जो अपना ज़मीन जो हो उस पर आप रहिए, सरकारी संपत्ति पर रहिएगा तो आज न कल तो सरकार हटा ही देगा। तो वो तो कानूनी कार्रवाई के तहत हटाएगा, तो फिर आपको तकलीफ होगा। इसलिए अपना इच्छा स्वयं। कह रहे हैं कि पहले रेलवे ने बोला था कि सारी जगह है, और जब हम आगे बढ़े, हमने केस किया, तो कह रहे हैं कि अब स्टेट गवर्नमेंट की जगह है। तो ये सारी चीज़ें मतलब पीछे हटने की बात है, और इनको जरूरत नहीं है कुछ। देखिए, जिसका ज़मीन रहेगा वो लेगा, चाहे रेलवे का होगा तो वो लेगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो वो लेगा, आपका घर होगा तो आप लीजिएगा। आपका ज़मीन पर अगर कोई इलीगल तरीका से घर बना करके रह रहा है 100 साल 200 साल से, आज आप नहीं बोल रहे हैं भाईचारे के या वजह से, या फिर आप किसी वजह से नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है, कल आपका बाल बच्चा बड़ा होगा तो मांगेगा ना सर। तो वैसे ही है, जो सरकारी संपत्ति हो आज न कल तो लेगा ही लेगा, जितना दिन तक रहे आपका किस्मत। अब जो है सरकार तो लेगा सरकारी संपत्ति पर। तो अगर मैं जाकर के दावा ठोक दूंगा कि नहीं भाई मैं 100 साल से रह रहा हूँ, तो वो कोई मतलब नहीं निकलता है ना, कोई इसका तुक नहीं निकलता है। जिसका जो संपत्ति है वो तो मांगेगा ही, आज न कल लेगा। तो कैसे देख रहे हैं आज जैसे आए थे ये लोग सारे जनप्रतिनिधि ज़्यादा हैं, कोई छोटा जो बड़ा, कोई MLA, कोई पार्षद, इस तरीके के नेता काफ़ी हैं, और कईयों ने बात रखी हुई है, कई लोग नहीं कैमरे से बचते नजर आए। तो लेकिन आज सुनवाई थी, कह रहे हैं SIR की वजह से मुद्दा टल गया, क्योंकि सुनवाई वहाँ चल रही थी और उसमें डिले हो गया। देखिए सर, जिसका रजिस्ट्री ज़मीन है उसको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़मीन का कागज पत्तर है, रजिस्ट्री है, पक्का बिल है उसके पास, तो किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई उसको कुछ एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और जो कह रहे रजिस्ट्री तो होती ही नहीं, इतना कहाँ गरीब आदमी का रजिस्ट्री का पैसा कहाँ है? 85% लोग, और आपका दिल्ली शहर भी हो या कोई भी बड़ा शहर हो, या A श्रेणी का, B श्रेणी का, C श्रेणी का शहर हो, आप इन शहरों में अगर देखेंगे तो गरीब आदमी के पास फ्री होल्ड रजिस्ट्री के पैसे नहीं होते, तो वो सरकारी लैंड पे ही वास कर रहे हैं सभी। जो रजिस्ट्री अगर नहीं है तो फिर तो सरकार लेगी ना। साल गवर्नमेंट ने क्या किया, बसने क्यों दिया? अरे बसने दिया तो उस समय ढीला गवर्नमेंट था, अभी हर जगह अभी सिक्योरिटी टाइट हो गया, हर जगह
लोग भर गए हैं, 15 करोड़ घुसपैठिए है घर में, एक एक चीज को जांच हो रही है, एक एक कौन इलीगल है, कौन लीगल है, कौन इलीगल है। विदेशी घुसपैठिए 15 करोड़ हमारे संसाधन को नोच नोच के खा रहे हैं। तो अभी बहुत सारा क्राइम बढ़ रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं सरकार से। तो इन लोग को अगर विदेशी घुसपैठिए इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको सर्च किया जा रहा है SIR के जरिए, और उनको जो है फर्जी वोटर के जरिए जीतते आ रहे थे जितना ठगबंधन गठबंधन वाले। तो अभी पॉसिबल नहीं है मोदी सरकार में कि आप जो इलीगल तरीका से आप रह जाएंगे, आप 100 साल 200 साल से हैं पीछे, तो 100 साल का आपको टैक्स मांग लेगा भाई, भाड़ा मांग लेगा। आप गलतफहमी में मत रहिए। पर देख रहे हैं घुसपैठियों का इधर से उधर जाना बदस्तूर जारी है। मतलब बिहार में होता है तो यूपी में होता है तो बिहार में, और बंगाल में होता है तो ये इधर उधर भागना और ये सब चीज़ चले। कोर्ट ने भी तो बोला है कि आप प्रॉपर जांच कीजिए, आप ऐसे किसी को नहीं भाग सकते। तो कहीं ना कहीं ये वही फिर चीज़ें रह जाएगी, घूम फिर के गोल मोल इधर से उधर, बाहर तो जाता होगा नजर नहीं आ रहा। देखिए सर, देखिए हमारा भारत में कानून बहुत कमज़ोर है, घिसा पिटा कानून है। 100 बात का घूम फिर करके यही जवाब आ जाता है कि भैया कानून तंत्र जो है हमारा अंग्रेजों के ज़माना का घिसा पिटा कानून है। तो वो कानून के वजह से, कमज़ोर कानून के वजह से कबड्डी खेल के बच जाते हैं। इनको सपोर्ट करने वाले नेता लोग जो है विपक्षी, जितना गठबंधन ठगबंधन वाले, क्योंकि इनका कोर वोटर है। ये फर्जी जो आधार कार्ड बना के, फर्जी वोटर आई कार्ड बना करके जो है यहाँ जो है वोट देते हैं उनको। मरे हुए लोग जो गायब हो चुके मिसिंग दिखा रहा है, उनका वोटिंग में ये उनका नाम है। उन लोग जो फर्जी तरीका से इन्हीं लोग का नाम दे करके इन लोग ला करके वोट दे देते हैं, इलीगल तरीका से उनको जिता देते हैं। तो इसलिए इनको सपोर्ट करते हैं, खाद पानी देके बचाते हैं जितने विपक्षी वाले हैं, महागठबंधन वाले। तो अब पॉसिबल नहीं है, एक एक चीज़ की बारीकी से जांच किया जा रहा है। कोई इस तरह का हरकत नहीं कर सकता है कि आप जो है, अब इन लोग जो है मांग रहे हैं ये जो बैलेट पेपर से मांग रहे हैं चुनाव करने के लिए कि भैया बैलेट पेपर से, ये खड़गे जी बोल रहे थे, कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, ये बोल रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव जो करवाइए ताकि हमको लूटने में, डकैती करने में आसान होगा। बैलेट पेपर का बॉक्स जो है ना लूट लेते थे ना दादागिरी करके, तो उनका जो इंटीरियर एरिया में जहाँ जहाँ वो गुंडा पाल के रखे हैं उनको इशारा कर देंगे, बैलेट पेपर लूट करके ले जाएंगे, नहीं लूट पाएंगे, इंक डाल देंगे उसमें, वही सोच रहे हैं। तो भैया आज हेलीकॉप्टर हवाई जहाज का ज़माना है। अगर आपको यहाँ से एम्बुलेंस से अगर जाना होगा तो आप हवाई जहाज का इस्तेमाल करिएगा कि वो ट्रैक्टर और ट्रॉली का इस्तेमाल करिएगा। अब अभी ज़रा बताइए, आपको यहाँ से जाना है, आपको मुंबई, दिल्ली से आपको मुंबई जाना है और आपको सरकार फैसिलिटी दे रही है हवाई जहाज का, तो आप हवाई जहाज में जाइएगा कि बस में जाइएगा? ये 50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं देश को। ऐसा नहीं होगा। जितना भी आप सर पटक लीजिए, देश जागरूक हो चुका है, जान चुका है आपका मनसा, कि आपका मनसा इरादा जो है नेक नहीं है। आप अगर नेक इरादा कर करके और सच्चाई से अगर लड़िएगा तो आपको कोई आपको बाल नहीं बाका करेगा। यहाँ तो आप देख रहे हो क्या BLO मर रहे हैं, तो तड़प रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। मानवता के सारी की सारी दुहाई विपक्ष को नजर आ रही है। ये सब देखिए, ये सब पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे हैं। एक साजिश के तहत कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी है, चाहे वो उसको आत्महत्या कहिए या फिर हत्या कहिए, ये कुछ भी क्लियर नहीं है सर, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जा रहा है। और झूठ मूठ का बोल करके ऐसा हुआ उड़ा दिया जा रहा है कि ज़्यादा उनको टेंशन है, ज़्यादा काम का प्रेशर पड़ गया। सब कुछ भी नहीं है, ये सब हवा उड़ा करके लोगों को बरगलाया जा रहा है, हमारे आवाम को मूर्ख बनाया जा रहा है, हमारे देश को गुमराह किया जा रहा है सर। ये और ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो ये फिर ये अगर जिस तरीके से SIR का हो, चाहे NRC का हो, चाहे CA होगा, विपक्ष हर किसी का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या मतलब विपक्ष को इनके बिना क्या जीतना मुश्किल है, या बीजेपी को इसके बिना जितना, क्योंकि दोनों की तरफ दिखाई दे रहा है। इधर ये जिस तरीके से बिहार में रिजल्ट आया, लग रहा है कि SIR का सब नतीजा है, तो ये फिर विपक्ष क्यों मतलब समर्थन करे, जब दिख रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो देखिए, जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हम नागरिक नहीं सुधरेंगे, ऐसा ही हमारा देश राम भरोसे चलता रहेगा। हम नहीं सुधर रहे हैं ना, हम लालच में आ जा रहे हैं। कहा भाई तो हमको आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, लेमचूस ये सस्ता चाहिए। सस्ता के चक्कर में हम इनको 99 वोट दे करके जिता दिए, मजबूत कर दिए कांग्रेस वालों को, जबकि शुरू से देश का गद्दार रहा है। पूरा देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, कहीं से भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा कांग्रेस। और आज जो है हम उसको मजबूत बना दिए 99 सीट दे करके। रामद्रोही, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले टोटी भैया, उसको देखिए हम 37 सीट दे करके मजबूत बना दिए। आज देखिए उन लोगों का बोली चाली कैसा है। उनको तो योगी जी घुसपैठिए नजर आ रहे हैं। बोला तो योगी नहीं, अखिलेश यादव ने कि योगी जी घुसपैठिए, अगर घुसपैठिए पकड़ रहे थे सबसे पहले योगी, तो कितना ये सीरियस ले रहे हैं इस चीज को। हाँ, तो उनका हिसाब से, टोटी भैया का हिसाब से उत्तराखंड पाकिस्तान में है,
तब तो पाकिस्तान से आए हैं योगी जी, घुसपैठिए कर दिए हैं। उत्तराखंड भारत में है ही नहीं उनका हिसाब से। टोटी भैया के अकॉर्डिंग उत्तराखंड जो है पहले उत्तर प्रदेश में था, और उनका टोटी भैया के अकॉर्डिंग उत्तराखंड जो है वो है ही नहीं भारत में। टोटी भैया के अकॉर्डिंग वो पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए योगी जी आए हैं घुसपैठिए करके उनके अकॉर्डिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये सब गद्दार लोग हैं, ये सब रामद्रोही लोग हैं, सनातन धर्म को कुचलने वाले लोग हैं, और इनको पता चल गया है। आप 7% यहाँ जो है यादव का जो संख्या 7% है उत्तर प्रदेश में, और 14% है यहाँ बिहार में। और ये राम से द्रोह कर करके जब वो 14% वाले जो है लालू के लाल नहीं जीत पाए, तो ये टोटी भैया 7% में जीत जाएंगे। एक गलत फहमी में है। क्या लग रहा है ममता बनर्जी जिस तरह विरोध कर रही है और जैसे दिखा रही है, सीबीआई तक को याद हो तो सीबीआई तक को घुसने से मना कर दिया था जब एक केस हुआ था, सीबीआई अंदर नहीं जा पा रही थी। तो क्या लग रहा है प्रॉपर एसआईआर हो पाएगा या ममता दीदी की एसआईआर करने के लिए बहुत सारे रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, मोदी साहब किसी भी कीमत पर एसआईआर हो के रहेगा। एक भी फर्जी वोट आप नहीं दिलवा पाइएगा। आपको वोट लेना है, आप कोई भी पार्टी का हो, आप झाड़ू छाप का हो, पंजा छाप का हो, आप जो है कमल फूल का हो, आप जो है टोटी भैया का हो, जो है ना वो हो, आरएसएस, आरजेडी, मायावती, जो भी हो, तृणमूल कांग्रेस, कोई भी हो पार्टी का हो, आप अच्छे काम करिए, अच्छे तरीका से आपको चुनाव लड़िए, आपको मोदी सरकार आपको सिक्योरिटी देगा। आप नेता बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, मंत्री बनिए, आप जो है ना चीफ मिनिस्टर बनिए, हाँ सीएम बनिए, पीएम बनिए, आप जो है सांसद बनिए, आप जो एमएलए बनिए, आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उल्टा आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हेर फेर करेंगे, बिना काम किए हुए लोगों को गुमराह कर करके और हेर फेर कर करके, चोरी कर करके वोट, और जो है क्या बोलते हैं कि फर्जी वोट से जो मरे हुए लोग का वोट जो है वोटर लिस्ट में डाल करके और फर्जी तरीका से और बैलेट पेपर से चुनाव करवा करके और बैलेट पेपर लूट लेंगे और फर्जी वोट से जीत जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है, याद रखना। तो अभी जैसे दावे की बात की जाती है, जिस तरीके से बीजेपी सरकार दावा करती थी, एक वीडियो वायरल भी हुई, आप भी थे चांदनी चौक में, किस तरीके से बम ब्लास्ट का दावा करते थे, शरीर ब्लास्ट होते थे, लोग सीट के नीचे देखते थे। तो ये तो अभी इनके टाइम में भी हो रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में कहा जाता रोक दिया, अब तो दिल्ली तक पहुंच गए। तो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे फिर? कैसी चीज़ें होती नजर आ रही जो इतना सब कुछ होने के बावजूद ये चीज़ें? देखिए सर, मोदी साहब को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मोदी साहब अपना जो पावर जो है वो भूल चुके हैं। उस पावर को हम लोग याद दिलाएंगे, हम लोग जामवंत का काम करेंगे और उनको अपना शक्ति को याद दिलाएंगे कि आपके पास बहुत शक्ति है, आप शक्ति का इस्तेमाल करिए। और जो इंदिरा गांधी जो 2 साल लगाई थी इमरजेंसी, आप 4 साल इमरजेंसी लगाइए पूरे देश में। जितना भी खर पतवार, कांटा, तेल, बिच्छू, तेलचट्टा, कनगोजर जो घुसा हुआ है देश में, उसमें जो उसको साफ करिए। पूरे देश में जगह जगह जो है नाली बजा रहा है, उसमें कीड़े लगे हुए हैं और जगह जगह दीमक है, पूरा कचर कचर कड़ाच कड़ाच पूरा देश को खा रहा है, पूरा देश का संसाधन को खा रहा है। तो सांप, तेलचट्टा, बिच्छू, कन खजूरा, इतने जहरीले जहरीले जंतु इस भारत देश में। अरे भाई, पाकिस्तान में जितना आतंकवादी नहीं है, उससे 1000 गुना ज्यादा यहाँ जो है ना देश का गद्दार भरे पड़े हैं। तो इसको कौन साफ करेगा? किसका ड्यूटी है? मंत्री, सांसद, जज, इनका काम है नए कानून बनाना। इन लोग कानून नहीं बना रहे। कानून बनाने के नाम पे इन लोग भाग जाते हैं। इन लोग कड़े कानून पास नहीं होने दे रहे। कल मोदी जी ने कहा तो कल कि भाई यहाँ पे नौटंकी करने की जरूरत नहीं, तो करिए नौटंकी, हम आवाज उठा रहे हैं तो नौटंकी है। प्रियंका गांधी का भी तो जाना है। भैया, इन लोग संसद भवन को चलने नहीं दे रहे हैं। करोड़ों रुपया बर्बाद होता है, हमारा टैक्स का पैसा। कितना दिन तक इन लोग जो है संसद भवन नहीं चलने दे रहे हैं। तो सोचिए कितना हमारा देश को माइनस कर रहे हैं कांग्रेसी लोग। हुड़दंग मचाते हैं। इधर टिकट ब्लैकिया, कौन जाकर के वहाँ हुड़दंग मचा रहा है? बताइए, टिकट ब्लैकिया जो होता है उसको आप कौन जिताया? हम लोग, आप लोग जिताए ना। वो जाके 10 का 20 आइए फसका आइए बैल्कोनी। बताइए, और टिकट बेचने वाला, टिकट ब्लैकिया, हुड़दंगी, जिसको ना तो बोलने का तमीज है ना चलने का तमीज है, वो जाकर के वहाँ उत्पात मचा रहा है, हुड़दंग मचा रहा है। वो क्यों डरेगा? भाई ये बताइए, टाकीज आपने कर दिया बंद, अब पीवीआर हो गया तो क्या करे वो? बताइए, अब वो फिल्म में जो टिकट ब्लैक करता था, टाकीज बंद हो गया ना, टाकीज में मारपीट करने का उसको टेक्निक मालूम है, कैसे झगड़ा किया जाता है, कैसे टेढ़ा बोला जाता है, हर तरह का आइडिया उसको। सिर पे चढ़ के खिड़की पहुंचा जाता है, कैसे जाकर के कैसे बेंच तोड़ा जाता है, हर चीज कैसे किसी को गुस्सा दिलाया जाता है, कैसे किसी से बदतमीजी किया जाता है, सारा टेक्निक उसको मालूम है। और वो जाकर के वहाँ छिछोरापन कर रहा है। तो किसका गलती है? हमारा गलती है। हम उसको जिता के भेजे संसद भवन जैसे पवित्र जगह में। इन लोग चोर डकैत लोगों को, महाठगबंद वाले को, इन लोग को 99 सीट दे करके हम मजबूत करके भेजे हैं संसद भवन में। तो ये आज संसद भवन नहीं चलने दे रहे हैं।
मोदी साहब आप इमरजेंसी लगाइए। और एक बात आपको कह देना चाहता हूं, आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं तो आप इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जपिएगा, आपका दिमाग जो है स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव जी, काफ़ी भावुक और काफ़ी क्रोधित नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जैसे बम ब्लास्ट की घटना हो गई, और कहीं ना कहीं कड़ा रुख ना अपनाने की वजह से ये विपक्ष जिस तरीके से अपने बोल बच्चन हो चाहे उल जुलूल हरकतें करता नजर आता है, और कहीं ना कहीं असहाय नजर आती है कई बार मोदी सरकार या मोदी जी की। जैसे तरह के संसद में कल कहा उन्होंने कि आप नौटंकी ना करें, तो कहीं ना कहीं कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब लोगों का विश्वास उनके ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इतनी ज़्यादा उनके ऊपर जिस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ी है, या कहें जैसे बिहार में इलेक्शन देखिए लगातार जिस तरीके से उन्हें लोगों का ज़मीन पर धरातल पर प्यार मिल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं उनको देखना होगा। और इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष को आड़े हाथों या उनके ऊपर कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। आपने सुना इंद्रदेव जी को, आप कहाँ तक सहमत हैं, आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।